हेलो दोस्तों, मनमौजी टॉक स्पिरिचुअल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दीपावली क्यों मनाई जाती है और 2021 में क्योंकि दीपावली आ ही रही है तो मैं आपको बताऊंगा कि दीपावली कब है और दीपावली में माँ लक्ष्मी और गणेश की पूजा कैसे करते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए अंत तक। तो दोस्तों, दीपावली क्यों मनाई जाती है? दीपावली हिंदू संस्कृति के बड़े त्योहारों में से एक है और इसे पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लोगों को हर साल दिवाली के त्योहार का बेसब्री से इंतजार रहता है। अमावस्या पर पड़ने वाले इस त्योहार को अंधेरे पर प्रकाश की, अज्ञान पर ज्ञान की, बुराई पर अच्छाई की और निराशा पर आशा की जीत का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं 2021 में दीपावली कब है। इस वर्ष दोस्तों दीपावली 4 नवंबर गुरुवार को मनाई जाएगी। दीपावली 2021 अश्विन की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी से शुरू होती है और कार्तिक की शुक्ल पक्ष द्वितीया को समाप्त होती है। दीपावली पूजा करने का सबसे शुभ समय सूरज के डूबने के बाद का माना जाता है। इस बार लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त 1 घंटे 55 मिनट की अवधि के लिए ही रहेगा। ये शाम 6:09 से रात 8:20 तक चलेगा। अब हम जानते हैं कि दीपावली पर किस तरह करना चाहिए माँ लक्ष्मी का पूजन, क्या है सामग्री और पूजन का विधान। तो पहले पूजा की सामग्री से शुरू करते हैं। एक लकड़ी की चौकी, चौकी को ढकने के लिए लाल या पीला कपड़ा, देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियां, कुमकुम, चंदन, हल्दी, रोली, अक्षत, पान और सुपारी, साबुत नारियल, अगरबत्ती, दीपक के लिए घी, पीतल का दीपक या मिट्टी का दीपक भी चलेगा, कपास की बत्ती, पंचामृत, गंगाजल, पुष्प, फल, कलश, जल, आम के पत्ते, कपूर, कलावा, साबुत गेहूं के दाने, दूब घास, जनेऊ, धूप, एक छोटी झाड़ू, दक्षिणा यानी पैसा, आरती थाली आदि। ये तो रही दोस्तों दीपावली पूजन की सामग्री। अब हम आपको बताते हैं दीपावली पूजा की विधि क्या रहेगी। पूजन शुरू करने से पहले गणेश एवं माता लक्ष्मी के विराजने के स्थान पर रंगोली बनाएं। जिस चौकी पर पूजन कर रहे हैं उसके चारों कोनों पर एक एक दीपक जलाएं। इसके बाद प्रतिमा स्थापित करने वाले स्थान पर कच्चे चावल रखें। फिर गणेश एवं माता लक्ष्मी की प्रतिमा को विराजमान करें। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश के साथ कुबेर, माता सरस्वती एवं माता काली की पूजा का भी विधान है। अगर इनकी मूर्ति हो तो उन्हें भी पूजन स्थल पर विराजमान करें। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु की पूजा के बिना माता देवी लक्ष्मी की पूजा अधूरी रहती है। दीपावली पूजन आरंभ करने से पहले पवित्र करने वाले कुछ मंत्र। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्व अवस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बहान्त्यर्ह शुचिः। इन मंत्रों से अपने ऊपर तथा आसन पर 3-3 बार कुशा या पुष्प आदि से छींटे लगाएं। उसके बाद आप आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः और फिर हाथ धोएं और हाथ धोते समय ये बोलें ओम गोविंदाय नमः। नियम अनुसार सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। हाथ में फूल अक्षत लेकर गणेश जी का ध्यान करें। फूल और अक्षत पात्र में छोड़ें। इसके बाद माता लक्ष्मी की आराधना करें। आराधना के लिए मंत्र ओम लक्ष्मये नमः का 11 बार जप करें। फूल, अक्षत और कपड़े चढ़ाएं और फिर भोग लगाएं। बहुत सारे लोग पूजा अपने अपने तरीके से करते हैं, तो आप भी अपना तरीका अपना सकते हैं जो आपके परिवार में सदियों से चलता आ रहा हो। दीपावली पर्व क्यों मनाया जाता है? दोस्तों, दीपावली मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं। तो दोस्तों, हमारे पास दीपावली मनाने के 5 कारण हैं जो शास्त्रों में पाए गए। सबसे पहला और मुख्य कारण
और जो बहुत साधारणतया सभी को ज्ञात है, भगवान राम का अयोध्या लौटना। माना जाता है कि भगवान राम रावण को हराकर और 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे तो नगर वासियों ने पूरे अयोध्या को रोशनी से सजा दिया और यहां से ही भारतवर्ष में दीपावली के त्योहार का चलन शुरू होना माना जाता है। दूसरी कथा शास्त्रों में पाई जाती है, सतयुग की बात है, हिरण्यकश्यप का वध। पौराणिक कथा है कि सतयुग में भगवान विष्णु का परम शत्रु हिरण्यकश्यप नाम का असुर था, जिसे भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण करके उसका वध किया। दैत्यराज की मृत्यु पर प्रजा ने घी के दिए जलाकर दीपावली मनाई थी। ये भी एक कारण है दीपावली मनाए जाने का। तीसरा कारण द्वापर युग से आता है। भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया। कृष्ण ने अत्याचारी नरकासुर का वध दीपावली के एक दिन पहले चतुर्दशी को किया था। इसी खुशी में अगले दिन अमावस्या को गोकुल वासियों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। शक्ति ने धारण किया महाकाली का रूप। शक्ति यानी कि माता दुर्गा, माता दुर्गा ने धारण किया महाकाली का रूप। तो कथा इस प्रकार है कि राक्षसों का वध करने के बाद भी जब महाकाली का क्रोध कम नहीं हुआ, तब भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए। भगवान शिव के शरीर पर स्पर्श मात्र से ही देवी महाकाली का क्रोध समाप्त हो गया और इसी की याद में इनके रौद्र रूप काली की पूजा भी दीपावली के दिन की जाती है। पांचवा एवं अंतिम कथा, पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ, दीपावली के दिन ही माता लक्ष्मी दूध के सागर यानी क्षीर सागर, जिसे केसर सागर के नाम से भी जाना जाता है, उससे उत्पन्न हुई थी। साथ ही समुद्र मंथन से आरोग्य देव धन्वंतरी और भगवान कुबेर भी प्रकट हुए थे। इसी कारण माता लक्ष्मी की पूजा दीपावली के दिन की जाती है। तो ये थी 5 कथाएं पुराणों से, जो कि हमें समझाती हैं कि दीपावली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपको कौन सी कथा पसंद आई और आप कौन सी कथा के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट करके कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।